हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब ईश्वर हमारे साथ है तो सारा अस्तित्व अच्छे काम के लिए हमारा साथ देता है। और जब हम ईश्वर की मर्जी पूरी नहीं करते, ईश्वर हमारे साथ नहीं होता, उनकी कृपा हम पर नहीं होती, तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। ईश्वर कई लोगों को नैसर्गिक ढंग से, बड़े प्राकृतिक ढंग से, कई वरदानों से, विभिन्न वरदानों से भरता है। वे ईश्वर के वरदान से बड़े निपुण होते हैं, कुछ कार्यों को करने के लिए बड़े दक्ष होते हैं और विशेष कार्य के लिए वे पारंगत होते हैं। इस वरदान को बहुत बार हम सदुपयोग नहीं करते, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं। ईश्वर की मर्जी को पूरी नहीं करके हम ईश्वर की कृपा से वंचित होते हैं। इसलिए हम इस बात पर चिंतन करें कि हमें जो वरदान मिला हुआ है वह समाज और संसार के कल्याण के लिए मिला हुआ है, ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए मिला हुआ है। दूसरा सामान्य सप्ताह, सोमवार 17 जुलाई 2022। पहला पाठ नबी सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएं 16 से 23 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 22 तक। पुराने व्यवस्थान में ये महावाक्य गूंजता है, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं उत्तम है। Obedience is better than sacrifice. आज्ञा पालन ईश्वर की मर्जी को पूरी करना है। हम तभी आशीष और कृपा पाने के लायक होते हैं जब हम ईश्वर की मर्जी को जानते हैं और उसको पूरी करते हैं। आज के पहले पाठ में राजा साउल, जो इस्राएलियों के पहले राजा नियुक्त हुए थे, प्रभु का आदेश उनके लिए था कि वह अमालेकियों का दमन करें, लेकिन वहां से कुछ भी न लेकर के आए। राजा साउल अपने अभियान में निकले और वे विजयी हुए, लेकिन विजय की खुशी, अत्यधिक उत्साह उन्हें विनाश के मार्ग पर ले गया। वे शत्रु के लूटे हुए माल को और वहां के राजा अगाग को बंधक बनाकर अपने यहां ले आए। वे जीत की खुशी में ईश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहते थे, लेकिन ये बात ईश्वर को मंजूर नहीं थी। इसलिए ईश्वर ने नबी सामुएल के द्वारा राजा साउल को आदेश दिया कि आपने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है और इस कारण आप पर ईश्वर की कृपा का हाथ उठ गया है। अब आप राजा नहीं रहे, ईश्वर का पवित्र आत्मा उससे दूर हो गया। पवित्र आत्मा का अभिषेक समाप्त हो गया और उसके ऊपर से ईश्वर की कृपा दृष्टि खत्म हो गई। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा और बहुत से लोग ये अनुभव करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष वरदान दिए थे और कुछ विशेष काम को करने के लिए वे बड़े दक्ष थे, पारंगत थे, उन्हें बड़ी आशीष मिली हुई थी, लेकिन वे ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण, पापमय प्रवृत्ति के कारण, हो सकता है वासना, तृष्णा और कामना के कारण उस विशेष कृपा को खो दिए। अब वे प्रार्थना नहीं कर पाते,
मन शांत नहीं होता, ईश्वर की कृपा से वंचित हैं। न्यायकर्ता समसोन और राजा सुलेमान जैसे व्यक्तियों के साथ भी ऐसी बात हुई। हम प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन को बड़ी ही सजगता से, सतर्कता से और चेतना पूर्वक जी सकें, और ईश्वर ने जो हमें आशीष दिए हैं, कृपा दिया है, आध्यात्मिकता की गहराई में उतरने का मौका दिया है, हम उसको कभी ना गंवाएं, लेकिन ईश्वर की कृपा की दशा में रहें और ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे। ये सबसे बड़ा वरदान है। सभी धर्मों में उपवास और परहेज का बड़ा महत्व बताया जाता है। ईसा के समय में फरीसी और यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य मुक्तिदाता के आने के लिए, बचाने वाले के आने के लिए इमैनुएल की प्रतीक्षा में उपवास करते थे। ये लंबी उपवास प्रक्रिया कई वर्षों से जारी थी और उपवास के साथ उनकी विशेष प्रार्थना होती थी, आओ प्रभु आओ, हमें बचाने आओ। वे मुक्तिदाता की राह देख रहे थे और मुक्तिदाता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब ईसा अपने शिष्यों को एकत्र किए तो वे उपवास नहीं करते थे, क्योंकि यह उनके लिए आनंद का समय था। अगर हम नबी ईसायास की किताब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मुक्तिदाता के आने के समय में एक विवाहोत्सव का माहौल होगा। इसलिए ईसा के आने को नबी ईसायास ने विवाहोत्सव की संज्ञा दी, यानी ईसा विवाह के दूल्हे होंगे। अतः उस समय दुखी होने की, उपवास करने की कोई जरूरत नहीं है। अतः ईसा का अपने शिष्यों के बीच 3 साल तक होना महोत्सव का समय था। इसीलिए ईसा फरीसियों और यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों से कहते हैं कि जिसके आने की प्रतीक्षा में आप उपवास कर रहे हैं वह आ चुके हैं। आपकी आंखें बंद हैं, आप समय को नहीं पहचान रहे हैं। इसलिए प्रभु ने जो कहा कि नया पैबंद, नया कपड़ा, नई मस्कें, ये ईसा की शिक्षा हैं, जिससे हमें नए मनोभाव, नए मन, नए दिमाग के साथ धारण करना है। ईसा की शिक्षा थी कि हम सभी से प्रेम करें, यहां तक कि शत्रुओं से भी प्रेम करें, सभी को क्षमा दें, सभी को स्वीकार करें, सारे संसार को अपना समझें, सभी को एक ही पिता के संतान की तरह देखें और पवित्र आत्मा का अभिषेक ग्रहण करें। यह पवित्र आत्मा ही नई अंगूरी का प्रतीक है। प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा छाया रहता था और उनकी शिक्षा पवित्र आत्मा द्वारा संचालित थी। इसलिए पवित्र आत्मा को धारण करने के लिए नए मनोभाव की जरूरत है। इसलिए नए मस्के, नए कपड़े का यहां पर चर्चा है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हम प्रभु की शिक्षा को समझ पाएं और उनकी शिक्षा को धारण करने के योग्य बने। हे प्रभु, हमारे पुराने जीवन को, पुरानी धारणाओं और पुरानी पद्धति को त्यागने की हमें क्षमता दीजिए। हम पवित्र आत्मा के द्वारा तेरी शिक्षा को स्वीकार करें। पवित्र आत्मा के द्वारा हम नए जीवन में प्रवेश करें। आज हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय और सारे संसार में नवीनीकरण के लिए प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा सभी धर्मों के लोगों को, सभी मानव जाति को अपने प्रेम, अपनी दया, करुणा और अनुकंपा से भर दे और हमें जो वरदान मिला है
प्रत्येक व्यक्ति को विशेष वरदान मिला है। हम उसको समाज के उत्थान के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए प्रयोग करें। ईश्वर की आत्मा हम सभी पर छाई रहे और हम उनकी संगति में आध्यात्म के मार्ग पर बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।